Students, in this session we are going to understand the chemical properties of metals and non-metals on the basis of reaction with bases or alkalis. Alkalis, what is the meaning of alkalis? So bases that are soluble in water are known as the alkalis. So when we are talking about the metals, then not all metals are react with bases. Only few metals are react with bases, just like aluminium, zinc, lead, only few. And the certain metals like zinc, aluminium and lead with a strong basis on the heating to form a soluble salt. When they react with the मतलब जब भी ये मेटल्स होते हैं सिर्फ हीट करने पर, जब बेसिस के साथ हीट किए जाते हैं तब ये रिएक्ट करते हैं और फॉर्म करते हैं सॉल्युबल सॉल्ट. और सॉल्युबल सॉल्ट जब फॉर्म होती है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड होती है यहाँ पर. वी कैन अंडरस्टैंड थ्रू सम एग्जाम्पल्स. सो लेट्स टेक जिंक. फर्स्ट वी विल टेक जिंक. एंड व्हेन जिंक रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसा कि मैंने अभी बताया कि मोस्टली जो मेटल्स होते हैं वो बेसिस के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, लेकिन कुछ स्ट्रॉन्ग बेसिस के साथ हीट करने पर ओनली फ्यू मेटल्स रिएक्ट करते हैं. तो जिंक हमने लिया एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस. तो जब जिंक जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये फॉर्म करता है एक सॉल्युबल सॉल्ट, और वो सॉल्युबल सॉल्ट होता है सोडियम जिंकेट Na2ZnO2. दिस इज सोडियम जिंकेट. और क्या रिलीज होता है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है ना. इसे ना हम एक सिंपल एक्टिविटी के थ्रू भी समझ सकते हैं. एक्चुअली अभी यहाँ पर मेरे पास में जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों अवेलेबल नहीं है, अदरवाइज़ इसे जो है लैब में इजीली जो है मतलब वो किया जा सकता है, प्रैक्टिकल किया जा सकता है. तो जब भी एक बीकर में जो है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का आप सोल्यूशन लेंगे और जब उसमें जो है जिंक के पीस डाल दिया जाता है तो इसमें से बबल्स से निकलने लगते हैं. बबल्स निकल रहे हैं मतलब कोई गैस रिलीज़ हो रही है. दिस इज़ अ सिंपल आइडेंटिफिकेशन. और जब ये अब हमें कैसे पता चलेगा जो गैस रिलीज़ हो रही है वो हाइड्रोजन गैस ही है? तो सिंपली जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप स्टडी करेंगे कि सभी गैसेस को, सभी प्रॉपर्टीज़ को जो है वो पहचानने का जो है अलग अलग जो है प्रॉपर्टी, सबकी अलग अलग प्रॉपर्टी, उन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हमको पहचान सकते हैं. तो हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टी होती है कि जब भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है तो वो उसके साथ अगर उसके सामने कोई बर्निंग चीज़ लाई जाए तो वो पॉप साउंड के साथ बर्न होगी. तो इसके साथ अगर आप मैच स्टिक ले आकर और मैच स्टिक अगर सामने ले आएंगे तो वो पॉप साउंड के साथ साथ तेज़ से बर्न होकर के और फिर पहले वाली पोजीशन पर आ जाएगा. तो इस तरह से प्रूफ हो जाता है कि जो गैस रिलीज़ हो रही है वो हाइड्रोजन गैस है. हालांकि ये अभी आपके कोर्स में नहीं है, ये तो मैंने सिर्फ एक आपको एग्जाम्पल देने के लिए, आपको ईजिली समझ में आ जाए इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं. तो हम एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं जो कि आपके कोर्स में नहीं है, बट इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. तो हम दूसरा मेटल ले लेते हैं, एल्यूमिनियम ले लेते हैं. एल्यूमिनियम को भी हम रिएक्ट कराते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड ही लेते हैं. एल्यूमिनियम जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो भी ये फिर से एक सॉल्युबल सॉल्ट फॉर्म करता है. एंड द नेम ऑफ दिस सॉल्युबल सॉल्ट इज द सोडियम एल्यूमिनेट. सोडियम एल्यूमिनेट. और ये तो सॉल्युबल सॉल्ट हो गया, सॉरी AlO2, ये तो सॉल्युबल सॉल्ट हो गया और हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड होती है. तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि एल्यूमिनियम जब जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज़ द बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, इसके साथ जब रिएक्ट कर रहा है तो ये सॉल्युबल सॉल्ट फॉर्म कर रहा है, सोडियम एल्यूमिनेट, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है. तो ये हो गया, ये तो हो गया मेटल्स का बेसिस के साथ रिएक्शन. So simply we can understand कि when metal react with bases, only few metals react with bases, not all. When metal react with bases, it's form the soluble salt and hydrogen gas is evolved. Now we will take few examples to understand the properties of the non-metals when it react with the bases. So as it is, when metal react with the bases, then it's form the soluble salt and hydrogen gas is released. जब non metals भी bases के साथ में react करते हैं तो ये भी salt form करते हैं और hydrogen gas ही released होती है. But this reaction are quite complex, थोड़ा सा complex reaction है.
एंड दे रिएक्ट विद बेसिस फॉर्म सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस। ये तो मतलब कि कन्फर्म ही है, मेटल्स की तरह ये भी सॉल्ट फॉर्म करते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, बट ये आपके कोर्स में अभी नहीं है, जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तब इनके बारे में स्टडी करेंगे। तो अभी आपने जितना स्टडी किया वो प्रॉपरली समझिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है देन यू कैन आस्क मी पर्सनली।